पैसे बचाओ यार। ये अकेली चीज़ है जो तू कंट्रोल कर सकता है और ये वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्या बात है? चल, तुझे पैसे बचाने के लिए मनाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सोच, ये थोड़ा अजीब काम है ना? क्या लोगों को पैसे बचाने के लिए मनाना पड़ता है? मेरे हिसाब से हाँ, बहुत लोगों को पड़ता है। एक लिमिट से ऊपर की इनकम पे लोग 3 टाइप के होते हैं। 1, जो सेव करते हैं। 2, जो सोचते हैं कि वो सेव कर ही नहीं सकते। 3, और जो सोचते हैं कि उनको बचाने की ज़रूरत ही नहीं। ये बात उन दूसरे 2 टाइप के लोगों के लिए है। पहली बात सिंपल है लेकिन लोग भूल जाते हैं। अमीर बनने का तेरे इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से उतना लेना-देना नहीं है, जितना तेरी सेविंग रेट से है। चल एक छोटी-सी कहानी। 1970 में लोगों को लगा कि दुनिया में तेल खत्म होने वाला है। लॉजिक सिंपल था, इकोनॉमी में तेल का खूब इस्तेमाल। इकोनॉमी बढ़ रही है और हम उतना तेल निकाल नहीं पा रहे। लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ, शुक्र है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि नया तेल मिला या हम निकालने में एक्सपर्ट हो गए। सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज़ और घर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाने शुरू कर दिए। आज अमेरिका हर डॉलर जीडीपी पे 60% कम एनर्जी यूज़ करता है जितना 1950 में करता था। 1975 से गाड़ियों का औसत माइलेज डबल हो गया। मतलब हमने अपनी एनर्जी वेल्थ बढ़ाई, ज़्यादा एनर्जी पैदा करके नहीं बल्कि कम एनर्जी यूज़ करके। तेल ज़्यादा ढूंढना तेरे कंट्रोल में नहीं है। जियोलॉजी, मौसम, पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एनर्जी बचाना तेरे हाथ में है। हल्की गाड़ी लेना या साइकिल चलाना तेरे कंट्रोल में है और गारंटीड रिजल्ट देगा। पैसों के साथ भी यही है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न से तू अमीर बन सकता है, लेकिन ये चलेगा या नहीं, कब तक चलेगा, मार्केट साथ देगा या नहीं, सब अनसर्टेन है। लेकिन सेविंग और सिंपल लाइफस्टाइल, ये तू आज भी कंट्रोल कर सकता है और कल भी उतना ही असर करेगा। अगर तू सोचता है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा पैसा या भारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, तो तू वैसा ही नेगेटिव हो जाएगा जैसे 70 के एनर्जी खत्म वाले लोग थे। लेकिन अगर तू समझ ले कि ये खेल तेरी फ्रुगैलिटी और एफिशिएंसी से जीता जा सकता है, तो रास्ता साफ दिखेगा। असली बात, वेल्थ, मतलब जो तेरे पास बच जाता है खर्च करने के बाद। हाय इनकम से अमीर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हाई सेविंग रेट के बिना अमीर होना नामुमकिन है। और सबसे ज़रूरी, तेरी वेल्थ की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि तुझे चाहिए कितना। मान ले तेरे और मेरे पास नेटवर्थ बराबर है। तू मुझसे बेहतर इन्वेस्टर है। तू साल के 12% कमाता है, मैं 8%। लेकिन मैं अपने पैसों में आधे में खुश हूँ और तू हर साल लाइफस्टाइल बढ़ाता है। तो मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा जी रहा हूँ, भले मैं कम रिटर्न कमा रहा हूँ। यानी कम खर्चे में खुश रहना वैसा ही फ़ायदा देता है जैसे सैलरी बढ़ना, बस आसान और तेरे कंट्रोल में। हाई सेविंग रेट, हाँ, लोअर खर्चे सान, तेरी सेविंग ज़्यादा दूर तक चलेगी। सोच, लोग 0.1% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए करोड़ों घंटे रिसर्च और बिलियंस खर्च करते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल के 2 से 3% फालतू खर्च काटने की कोशिश नहीं करते, जो आसान है और पक्का रिजल्ट देता है। बड़े इन्वेस्टमेंट रिटर्न और मोटी सैलरी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना ध्यान सिर्फ वहीं लगाते हैं, जबकि असली चांस खर्चे कंट्रोल करने में है। एक लेवल से ऊपर तेरी असली ज़रूरत बस तेरे ईगो के नीचे होती है। बेसिक ज़रूरत सबकी होती है, फिर कंफर्टेबल बेसिक्स, और फिर कुछ मज़ेदार और सीखने वाले खर्चे। लेकिन इससे ऊपर का खर्चा ज़्यादातर ईगो शो करने के लिए होता है, लोगों को दिखाना कि तेरे पास पैसा है या था। तो समझ, सेविंग बढ़ाने का सबसे ताकतवर तरीका इनकम बढ़ाना नहीं है, ह्यूमिलिटी बढ़ाना है। सेविंग के इनकम और ईगो के बीच का गैप, ज़्यादातर लोग इसी में फेल होते हैं क्योंकि रोज़-रोज़ खुद को औरों के शो ऑफ से मैच करने का मन करता है। जिन लोगों की फाइनेंशियल लाइफ लंबी चलती है, चाहे इनकम हाई हो या नहीं, उनमें एक चीज़ कॉमन है, उन्हें दूसरों की राय की परवाह नहीं होती। तो यार, पैसे बचाने की ताकत तेरे हाथ में उतनी है जितनी तू सोचता भी नहीं। सेविंग ऐसे बनती है, कम खर्च कर। कम खर्च तब कर सकता है जब कम चाहत रखे, और कम चाहत तब होगी जब तुझे ये फ़र्क ही ना पड़े कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है। जैसा मैं इस किताब में बार-बार बोलता हूँ, पैसे का खेल फाइनेंस से कम, साइकोलॉजी से ज़्यादा चलता है।
और पैसे बचाने के लिए तुझे कोई स्पेशल वजह भी नहीं चाहिए। कुछ लोग घर की डाउन पेमेंट के लिए बचाते हैं, कोई नई गाड़ी के लिए, कोई रिटायरमेंट के लिए। ये सब सही है, बढ़िया है। लेकिन सेविंग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि तेरे पास कोई स्पेसिफिक शॉपिंग लिस्ट हो। तू बस सेविंग के लिए भी सेव कर सकता है मैं, और सच कहूँ तो करना ही चाहिए। सिर्फ किसी तय गोल के लिए बचाना उस दुनिया में सही है जो प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन हमारी दुनिया तो ऐसी है कि जब जब तू सबसे कम उम्मीद करता है तभी तेरे सिर पे गाज गिरा देती है। सेविंग लाइफ के इन सरप्राइज अटैक्स से बचने का इंश्योरेंस है। सेविंग का एक और फायदा बिना किसी खर्चे वाले टारगेट के वही है जो मैंने चैप्टर 7 में बोला था, अपने टाइम पर कंट्रोल। सबको पता है कि पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है, लेकिन जो चीजें खरीदी नहीं जाती, पैसे के इंटेंजिबल बेनिफिट्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और तेरी खुशी कई गुना बढ़ा सकती हैं। बिना खर्चे का प्लान वाली सेविंग तुझे ऑप्शंस देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वेट करने की ताकत देती है और सही टाइम पे झपटने का मौका भी। ये तुझे सोचने का टाइम देती है, अपने हिसाब से रास्ता बदलने की आज़ादी देती है। हर बचाया हुआ रुपया मतलब तेरे भविष्य का वो हिस्सा जो किसी और के कंट्रोल में जाने वाला था, तूने वापस अपने पास रख लिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम पर कंट्रोल, ये तेरी वेल्थ का छुपा हुआ रिटर्न है। सोच, बैंक में पड़ा कैश जो 0% इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है वहाँ। अगर वो तुझे कम सैलरी वाली लेकिन ज़्यादा मतलब वाली जॉब लेने की आज़ादी दे, या फिर तब तक इंतज़ार करने का मौका दे जब तक सही इन्वेस्टमेंट चांस न मिल जाए, जबकि बाकी लोग मजबूरी में गलत डील्स पकड़ रहे हों। ये हिडन रिटर्न अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आता। पहले दुनिया बहुत लोकल थी। 100 साल पहले 75% अमेरिकियों के पास न फ़ोन था न रेगुलर मेल सर्विस, मतलब कंपटीशन सिर्फ तेरे टाउन तक था। अगर तू एवरेज दिमाग का भी है फिर भी अपने टाउन में बेस्ट बन सकता था, क्योंकि दूसरे टाउन के होशियार बंदों से तेरी लड़ाई ही नहीं होती थी। अब गेम बदल गया है। आज दुनिया हाइपर कनेक्टेड है। तेरे टैलेंट का कंपटीशन तेरे मोहल्ले से निकलकर पूरे ग्लोब तक फैल गया है। खासकर वो काम जो दिमाग से होते हैं, हाथ से नहीं, जैसे टीचिंग, मार्केटिंग, एनालिसिस, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, जर्नलिज्म, मेडिसिन, सब ग्लोबल टैलेंट पूल में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और फील्ड इसमें आ जाएंगी, जैसा मार्क आंद्रेसन ने बोला, सॉफ्टवेयर दुनिया को खा रहा है। अब सवाल है, जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तू कैसे अलग दिखेगा? मैं स्मार्ट हूँ, ये जवाब अब काम का नहीं, क्योंकि स्मार्ट लोग लाखों में हैं। हर साल करीब 600 लोग एसआईटी में परफेक्ट स्कोर लाते हैं और 7,000 लोग बस थोड़े कम स्कोर से रह जाते हैं। ग्लोबल विनर टेक ऑल दुनिया में ये लोग तेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। आजकल सिर्फ दिमाग होना कोई भरोसेमंद एडवांटेज नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ऐसी दुनिया में जहां स्मार्टनेस की भीड़ है और कई स्किल्स ऑटोमेट हो चुकी हैं, असली एडवांटेज उन सॉफ्ट स्किल्स में है, जैसे कम्युनिकेशन, एम्पैथी और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर तेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो तू अच्छे मौक़ों का इंतज़ार कर सकता है, चाहते भी है, चाहे करियर में हो या इन्वेस्टमेंट में। तू नए स्किल सीखने के लिए वक्त निकाल सकता है जब ज़रूरत हो। तुझे दूसरों से मुकाबला करने की जल्दी नहीं होगी। तू अपने पैशन और अपनी जगह को आराम से ढूंढ सकता है। तू अपनी लाइफ का रूटीन बदल सकता है, स्लो मोड में जा सकता है और अलग सोच सकता है। ये सब करने की ताकत जब बाकी नहीं कर सकते, आज की दुनिया में तुझे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। टाइम और ऑप्शंस पर कंट्रोल आज दुनिया की सबसे कीमती करेंसी बन रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे बचा सकते हैं, और बचाना चाहिए भी। और हाँ, एक और काम करना चाहिए, इतना लॉजिकल बनने की कोशिश बंद करो। अब तुझे बताता हूं क्यों।